पॉरीफेरा की बात करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। मेटाजोअन विदाउट ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम पैराजोआ भी कहते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी जो होती है सेल्स का बंच होती है। फेमिलियर एज स्पॉन्जेस, इनको हम क्या कॉमन नेम से जानते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड विद होल्ड फ्लूइड, यानी कि ये क्या करते हैं, फ्लूइड या पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरर्स, यानी ये ग्रीक वर्ड है जिसके में पोरस का मतलब होता है पोर और फेरे का मतलब होता है टू बियर, यानी पोर हो जिनकी बॉडी पे पोर होते हैं। इनकी बॉडी पर बहुत छोटे 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 पोर होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। यानी कि आप देखिए सबसे पहले कि ये लोएस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल है, सबसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है। इनसे पहले प्रोटोजोआ को मल्टी सेलुलर सबसे प्रिमिटिव मानते थे, लेकिन आजकल प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। इसीलिए पोरीफेरा को सबसे ज्यादा लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं। दूसरा, मेटाजोअन्स विदाउट ट्रू टिश्यूज, यानी कि मेटाजोअन किनको कहते हैं, मेटाजोअन मल्टी सेलुलर को कहते हैं। मल्टी सेलुलर और एनिमल्स को मेटाजोआ, मेटा यानी मल्टी सेलुलर और जोआ यानी एनिमल। तो ऐसे मेटाजोआ, ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल जिनके अंदर टिश्यू नहीं मिलता, उन्हें पैराजोआ कहते हैं और उनको पॉरीफेरा को इसी में ही रखा गया है। दूसरा, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनके अंदर क्या है, बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से बनी होती है और वो सेल्स जो है आपस में बंच की तरह रहती हैं, वो टिश्यू नहीं बनाती आपस में। ठीक है। इनका कॉमन नेम क्या है, स्पंज है, और ये एब्जॉर्ब फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। पॉरीफेरा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोर, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे पोर हो। ठीक है। पोर फेरे यानी द एनिमल हु विच बियर पोर्स। ओके। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। चलिए अब इसकी हिस्ट्री की बात करें। 1825 से पहले पॉरीफेरा को एनिमल्स माना ही नहीं जाता था, इन्हें प्लांट माना जाता था। ठीक है, कि ये किसी तरह का प्लांट है, समुद्र के अंदर मिल रहा है, पानी के अंदर मिल रहा है। ठीक है। और इन्हें प्लांट माना जाता था। रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले प्रूव किया कि स्पॉन्जेस आर एनिमल एंड कॉइंड नेम पॉरीफेरा फॉर दीज, यानी उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें पॉरीफेरा नाम दिया। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, सबसे पहले पॉरीफेरा नाम किन्होंने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया, और उससे पहले इन्हें प्लांट माना जा रहा था, और उससे पहले तो उन्हें क्या मानते थे, बस स्पॉन्जेस हैं, नहाने के काम आते हैं। ठीक है। चलिए अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा हैव फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हम एक एक फीचर को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात आती है, तो ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। अब ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और किस में मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे। जनरली ये मैराइन वाटर में मिलते हैं, कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ये सेडेंटरी होते हैं, सेडेंटरी का मतलब एक जगह चिपके हुए है तो होते हैं, किसी बेस से चिपके होते हैं। ठीक है। ये मोटाइल नहीं होते, ठीक है, मूवमेंट नहीं करते। ये एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी को किसी भी, इनके अंदर मीडियन एक्सिस नहीं मिलता। अगर ये एसिमेट्रिकल हैं तो इनके अंदर मीडियन एक्सिस नहीं मिलता, और बॉडी को दो इक्वल हाफ में काटा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ जो इसके मेंबर होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनको दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसके बाद में हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है। इनसे पहले जो था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किस में मिलता है, प्रोटोजोआ में मिलता है, प्रोटिस्टा के अंदर मिलता है। लेकिन एनिमल्स में सबसे जो लोएस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, और वो किस में मिलता है, हमारे पोरीफेरा में मिलता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक क्या भला है भाई, हमने आपको बताया था पहले कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलपमेंट
बाइलेयर गैस्ट्रुला से होता है उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ के बात करते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनका जिनका डेवलपमेंट बाइलेयर गैस्ट्रुला से होता है। बाइलेयर गैस्ट्रुला मतलब कि जिसके अंदर दो लेयर हों, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, दो ही लेयर से डेवलप हो जाता है, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, इन दोनों से बन जाता है, इसीलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम अब इसमें भी एक खास पॉइंट है क्या, एक्टोडर्म इज फॉर्म बाय पिनेकोसाइट। एक खास तरह की सेल होती है जिसका नाम होता है पिनेकोसाइट, उससे बनी होती है एक्टोडर्म। बाहर वाली जो लेयर होती है वो पिनेकोसाइट से बनी होती है, इसीलिए उसे पिनेकोडर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट से बनी हुई लेयर को क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहेंगे। और दूसरी जो है अंदर वाली जो लेयर है वो किससे बनी होती है, कोइनोसाइट नाम की सेल से बनी होती है, उसको हम कहते हैं कोइनोडर्म। ठीक है, क्लियर है, कोइनोडर्म, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। ये है कोइनोसाइट, जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कोइनोसाइट है, इसे कॉलर सेल भी कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है, ये पॉरीफेरेंस में मिलती है। पॉरीफेरेंस का आइडेंटिकल करेक्टर है। क्यों है, इसको कॉलर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या होता है, देखिए गौर से, एक तो फ्लैजिला दिख रहा है आपको, आराम से क्लियर दिख रहा है, ये फ्लैजिला है, लंबा सा फ्लैजिला है, ठीक है, जो लगातार मूव करता है और वाटर करंट पैदा करता है। दूसरा यहां पर आप देखिए कॉलर सा दिख रहा होगा गोल गोल, ये क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, जो किसके, इस फ्लैजिला के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, और इस कॉलर की वजह से इसे कॉलर सेल कहा जाता है। ये सेल क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, एंडोसाइटोसिस करती है और खाने को अपने अंदर लेती रहती है। तो कोइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द पॉरीफेरन और स्पॉन्जेस। द बॉडी इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया। बॉडी पे छोटे छोटे खूब सारे पोर होते हैं, इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। छोटे छोटे पोर होते हैं और इन पोर से पानी अंदर जाता है। द ओस्टिया ओपन्स इनटू द लार्ज कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, ये बहुत कॉम का नाम है और इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इसीलिए पूछ याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि स्पंज की कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील, इसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। तो यहां से देखिए, यहां पर जो है ऑस्टिया जो है, छोटे छोटे ऑस्टिया हैं, ये अंदर किस में खुल रहे हैं, इस कैविटी के अंदर खुल रहे हैं। ये कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी है बेटा। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो हैं, ये है, फिर यहां पर, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बेटे, ये ऑस्टिया हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बाहर जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसकी क्या है, पिनेकोडर्म है। और ये जो ग्रीन और येलो वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कोइनोडर्म है। ठीक है, यहां पर कोइनोसाइट्स भी आपको क्लियरली दिख रही होंगी, स्पॉन्जोसील भी आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, स्पॉन्जोसील बाहर एक बड़े छेद से खुलती है, इस छेद को कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये ऑस्कुलम हो गए। ठीक है, क्लियर है बेटे, इस डायग्राम के अंदर ऑस्कुलम क्लियर है। चलिए जी, फिर डर्मल ऑस्टिया, छोटे छोटे छेद हैं, ये भी आपको क्लियर हो गए। कोइनोसाइट्स भी दिख रही हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे, स्पॉन्जोसील भी इसमें दिख रही है आपको, पिनेकोडर्म भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहां पर अब देखो, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में ये जो ट्रांसपेरेंट सा टिश्यू दिख रहा है, इसे मीजेनकाइमा कहते हैं, नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है, इसमें सेल्स नहीं मिलती, जेली लाइक होता है, मीजेनकाइमा। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच के नॉन सेलुलर लेयर को क्या कहते हैं, मीजेनकाइमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया, द स्पॉन्जोसील ओपन्स इन टू द आउटसाइड बाय अ लार्ज ओपनिंग, इट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ऑस्कुलम नाम का एक बहुत बड़ा छेद होता है जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और इससे क्या है, पानी बाहर निकलता है। ऑस्टिया से पानी आया, ठीक है, किस में आया, स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से कहाँ गया, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, इसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, कैनाल सिस्टम। ओके, द स्पॉन्जेस पॉजेस एन एंडोस्केलेटन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस
स्पीक्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए पहली वर्ड यूज किया है कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन अगर बॉडी के अंदर स्केलेटन हो तो उसे एंडोस्केलेटन कहेंगे, और अगर बॉडी के बाहर हो तो उसे एक्सोस्केलेटन कहेंगे। जैसे कॉकरोच का स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना होता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर है। अब ये बॉडी के अंदर कहाँ होता है, सिर्फ बॉडी वॉल ही तो होती है इनकी बॉडी में, तो बॉडी वॉल के अंदर ही होता है, और वो भी किसमें, मीजेनकाइमा के अंदर एंडोस्केलेटन होता है। कैलकेरियस स्पीक्यूल होते हैं कई, कभी कभी इनमें क्या और क्या होता है, सिलिका के बने हुए स्पीक्यूल भी हो सकते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर के भी स्पीक्यूल हो सकते हैं, और इसी स्पीक्यूल के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है, एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन, ये पानी में रहता है तो क्या होता है, जो ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया को बाहर निकल डिस्चार्ज कर देता है। जैसे ही अमोनिया बनती है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, जैसे ही अमोनिया बनती है डिफ्यूजन से डिस्चार्ज हो गई, पता ही नहीं चला पानी में बैठे बैठे कब एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पायरेशन भी डिफ्यूजन से होता है। पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रेस्पायरेशन से रेस्पायरेशन कर लेता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को डिफ्यूजन से अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डिस्चार्ज कर देता है। इसका मतलब इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो रेस्पायरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो नर्वस सिस्टम, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है दे हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन। ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द रीजनरेशन, सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी जो होती है वो स्पॉन्जेस में होती है। ठीक है, इनकी सारी इनके अंदर जो सेल होती हैं वो टोटीपोटेंट होती है। इनके अंदर एक खास तरह की आर्कियोसाइट नाम की सेल होती हैं जो टोटीपोटेंट होती हैं। अब ये टोटीपोटेंट वर्ड क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पूरा का, अगर कोई सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके तो उसे टोटीपोटेंट, टोटी मतलब टोटली टोटली कंप्लीटली, ठीक है, और पोटेंट मतलब ताकतवर, कंप्लीटली भगवान के बराबर ताकतवर है, क्योंकि वो पूरी की पूरी सेल एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो ये इनके अंदर एक खास तरह की सेल होती है, आर्कियोसाइट नाम की सेल होती हैं जो पूरी की पूरी क्या बना लेती हैं, पूरा का पूरा स्पंज बना लेती हैं। तो क्या अगर आप स्पंज का क्या बना लोगे, मिल्क शेक बना करके पानी में फेंक दोगे तो उसके हर एक छोटा छोटा टुकड़ा क्या बना देगा, एक नया स्पंज बना देगा। इतनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनमें। ठीक है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी। और हमारे तो बेचारे घाव भरने में भी टाइम लग जाता है हमारे आदमी में। ठीक है, तो अब आपने रीजनरेशन कैपेसिटी जनरली कहाँ देखी, छिपकली के अंदर होती है, सिर्फ पूंछ आने तक, पूंछ तोड़ देगी और पूंछ आ जाएगी। दैट इज द रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द लिजर्ड। ओके, तो ये है। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव तो होता ही है कि अगर इसको आप तोड़ तोड़ के रख दोगे तो क्या है, हर एक टुकड़ा क्या बना देगा, नया क्या है, स्पंज बना देगा। अब रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल में क्या होता है, ये बडिंग से भी करता है, बडिंग भी बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बॉडी से एक छोटा स्पंज बनेगा, बन के अलग से दिखेगा। इस वजह से स्पंजेस कभी कभी ब्रांच दिखते हैं। ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल का दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल क्या होते हैं, इनके अंदर आर्कियोसाइट जो मैंने बताया था ना, इनकी एक ऐसी सेल होती है जो क्या करती है, टोटीपोटेंट होती है। तो आर्कियोसाइट के चारों तरफ बॉडी एक मोटी लेयर बना लेती है। ठीक है, और एक गोल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे जेम्यूल कहते हैं। और ये जेम्यूल क्या करती है, ये जो एडवर्स कंडीशन है, पानी नहीं है तो पड़े रहेंगे, सूखा हुआ झेल लेंगे। जैसे ही पानी आया तो ये वापस से पूरा एक स्पंज बना देते हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है और जेम्यूल से होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमेट के थ्रू ही होता है, तो इसमें गैमेट बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अंडे से सीधा का सीधा क्या निकल सकता है, ऑर्गेनिज्म में निकलता है, लेकिन जनरली इनमें इनडायरेक्ट होता है। जनरली कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इनके अगर इनडायरेक्ट है, इसका मतलब अंडे से पहले निकलेगा लार्वा और लार्वा से बनेगा अडल्ट। इसका मतलब इनके अंदर लार्वा मिलता है। इसके लार्वा का नाम है पेरेनकाइमुला। ठीक है, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, क्लियर है यहां पर, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला दोनों समझ में आ गए, क्लियर है। चलिए तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला क्या हैं, स्पॉन्ज के लार्वा हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पॉन्जेस और क्लासिफिकेशन ऑफ द
पॉरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन द स्पीक्यूल, यानी कि ये किस पे बेस्ड कर रहा है, स्पीक्यूल पे बेस्ड करता है। स्पीक्यूल के पर होता है, स्पीक्यूल किससे बने हैं और उसमें कितने कांटे हैं, कितने एक्सिस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली क्लास आती है कैलकेरिया। कैलकेरिया के अंदर जो होता है एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल से बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है साइकॉन। साइकॉन कॉमन जो है, साइफा जिसको नाम से जानते हैं, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पीक्यूल से होता है। अब इसको स्पॉन्ज नहीं मान लेना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे हैं अंदर, आप जैसे ही इससे अपनी बॉडी को रगड़ोगे बॉडी कांटे चुभ जाएंगे और आपको खून से लाल कर देंगे, इसीलिए इसका यूज नहीं होता नहाने में। स्पॉन्ज तो है लेकिन नहाने में यूज नहीं होता। दूसरा आता है हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा के अंदर स्केलेटन जो होता है वो 6 रेज ट्राइएक्सॉन सिलिशियस स्पीक्यूल से बना होता है। सिलिशियस स्पीक्यूल जो होते हैं सिलिका से बने होते हैं, और क्या होते हैं, ये ग्रोथ करते करते आपस में मिल जाते हैं और एक जाल जैसा बना लेते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसका एग्जांपल है हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज भी कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कांच की जो रस्सी पड़ी हो, इसीलिए इसे कहते हैं हाइलोनीमा। हाइलो का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, नीमा यानी कि धागा। ट्रांसपेरेंट रस्सी, ट्रांसपेरेंट धागे जैसा दिखता है हाइलोनीमा। चलिए, और बहुत खूबसूरत दिखता है ये। ठीक है, अब अगला आता है, अगली क्लास, तीसरी क्लास जो है वो डेमोस्पोंजियाई है। ठीक है, डेमोस्पोंजियाई जो है इसके अंदर जो है एंडोस्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर धागे से बना होता है। ठीक है, और इसमें आते हैं स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया। ठीक है, अब इससे आप बात स्पंज की तरह यूज कर सकते हो इनको। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पीक्यूल्स नहीं है, कांटे नहीं चुभेंगे। अगर आपको लगाएंगे, आप नहाते समय इनसे नहाएंगे तो नहीं, इनमें कांटे नहीं चुभेंगे, आप नहा सकते हैं। इसीलिए यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। पुराने जमाने में यूस्पोंजिया को नहाने में काम लिया जाता था। ठीक है, और स्पॉन्जिला तो मैंने आपको बताया था कौन सा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। चलिए, अब इनकी कुछ और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, पहला स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरा हरा, ये स्पॉन्जिला है और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, ज्यादातर स्पॉन्ज मराइन वाटर मिलते हैं। यूप्लेक्टेला इज अ स्पॉन्ज विच इज गिवन इन अ गिफ्ट इन जापान में यूप्लेक्टेला को शादी के टाइम पे वेडिंग गिफ्ट एक दुआ के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्यों दुआ तौर पे दिया जाता है, एक ब्लेसिंग के तौर पे क्यों दिया जाता है, इसकी एक बड़ी मस्त कहानी है। चलो भाई लोगों, मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है, यूप्लेक्टेला क्या होता है, जब यूप्लेक्टेला नॉर्मल स्पॉन्ज होता है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, दो जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियन हैं, वो घुस जाते हैं। क्रस्टेशियन घुस जाते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, अब धीरे धीरे इनके जो क्रस्टेशियन, पहले तो इनके पोर्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो सिलिशियस स्पीक्यूल होते हैं बड़े बड़े, इनके आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, तो क्रस्टेशियन इनके अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, जब जब स्पीक्यूल्स के कांटे बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, स्पीक्यूल बड़े होते जाते हैं, तो क्या होता है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं स्पीक्यूल, और एक जाल, एक केज बना लेते हैं। अब उसके अंदर क्रस्टेशियंस कैद हो गए। ठीक है, कैद हो गए और फिर वो हमेशा उसी के अंदर पड़े रहते हैं। जब ये मर जाते हैं, क्रस्टेशियन मर गए, क्रस्टेशियन का एक्सोस्केलेटन पड़ा रहता है एकदम कीड़े के जैसा, दो कीड़े पड़े अंदर। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है, एक केज बना हुआ है कांच का, तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और जापान में जब शादी के समय जोड़े को ये गिफ्ट दिया जाता है कि सारी उम्र ऐसे ही साथ रहना, सारी उम्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, सारी उम्र एक दूसरे का खून पीना, जैसे मरते दम तक दोनों वो जो कीड़े थे एक दूसरा खून पी गए, ठीक है, वैसे साथ रहना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस है किसकी, यूप्लेक्टेला की। चलिए, तो यहां पर आपका पॉरीफेरा जो है वो खत्म होता है, और अब जो है पॉरीफेरा फिनिश, क्लास खत्म।